वेलकम टू सीबीएसई कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th आईटी के अंतर्गत जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसके यूनिट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर 2 है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। अब यहाँ पे हम जानेंगे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल क्या है। इससे पहले हमने कम्युनिकेशन स्किल के बारे में जाना। अब धीरे धीरे आप क्या हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर ये स्किल डेवलप होना चाहिए ताकि आप अपने आप को क्या कर पाए कि मैनेज कर सके। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअल में सेल्फ मैनेजमेंट स्किल क्या होता है कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल को सेल्फ कंट्रोल स्किल भी बोला जाता है, जिसमें इंसान क्या कर सकता है अपने डिफरेंट सिचुएशन में, जैसे उसके पास इमोशंस सीन हो, चाहे उसके पास थॉट्स हो या बिहेवियर है, उसमें कोई भी चेंज ना आए। जैसे जनरली होता क्या है, जब हम किसी में फेल हो जाते हैं तो हमारा जो इमोशंस है चेंज हो जाता है, सिचुएशन चेंज हो जाता है। तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल बताता है चाहे आपके पास कोई भी कंडीशन आ जाए, आप क्या होना चाहिए, खुद से आपको क्या होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए और साथ ही साथ आपको ऐसा गोल सेट करना है जो आपको लाइफ लॉन्ग क्या कर सके, सक्सेस कर सके। तो यहाँ पे जो है अब बेसिक ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। तो देखिए जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल होता है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको डिसिप्लिन में, टाइमलेस में, गोल सेटिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, टीम वर्क में और प्रोफेशनलिज्म में क्या करता है, आपको सपोर्ट करता है, जिससे आप क्या कर पाते हैं, बहुत जल्दी आप सक्सेस हो सकते हैं और वो भी आप जो है एज ए प्रोफेशनल लाइफ जो है आप स्पेंड कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ जो है स्किल बताया गया है जो क्या है, मस्ट है, मास्टर ऑफ सक्सीड इन लाइफ में सक्सेस होने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे सेल्फ अवेयरनेस है, तो सेल्फ अवेयरनेस क्या होना चाहिए कि खुद को क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट फीडबैक लेना चाहिए। इसका मतलब होता है कि सपोज आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 90% का सपना देख रहे हैं। जो रियलिटी में है उसको क्या करना है, अपने आप को एक्सेप्ट करना है और उसको ठीक करने के लिए आपको सेल्फ अवेयरनेस होना जरूरी है ताकि आप क्या कर सके, अच्छे से वर्क कर सके और आने वाले समय में सक्सेस हो सके। सेकेंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी काम को अगर आपने ले लिया ऑनरशिप में तो आप उस काम को पूरा करने के बाद ही छोड़ेंगे। जैसे अगर टीचर ने आपको कोई होमवर्क दिया, कोई टास्क दिया, कोई असाइनमेंट दिया है तो उस असाइनमेंट को आपको पूरा करके ही छोड़ना है। अदरवाइज आप उस टास्क को पूरा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपको क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट भी हमारे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हर एक काम जो है टाइम में अगर हम कर लेंगे तो हमको ऐसे भी जो मैनेजमेंट का जो तरीका है वो बहुत बेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एडॉप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी चेंजमेंट आता है लाइफ में, उस चीज़ को हमको क्या करना है, इजीली उसको चेंज करना है, उसको एक्सेप्ट करना है ताकि हम आने वाले समय न्यू आइडिया, न्यू चैलेंजेस के साथ क्या हो सके, हम जी सके या उसको में सक्सेस हो सके। अब ये जो सेशन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं, तो सेशन नंबर 1 है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस, अब उसको वो भी हमको मैनेज करना है। तो स्ट्रेस मीन्स होता है, जनरली हम क्या बोलते हैं, इसको तनाव बोला जाता है, कई लोग इसको हेडेक बोलते हैं, अलग अलग जगह में इसको अलग अलग चीज़ बोला जाता है। लेकिन आज हम जानेंगे एक्चुअल में स्ट्रेस होता क्या है, क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या हमको इससे नुकसान है, ये सारा चीज़ जानेंगे। तो जनरली क्या होता है कि हम जो है बहुत ज़्यादा अपने डेली लाइफ में कई जगह जो है वेरिड होते हैं। जैसे अगर हम सपोज़ कोई एग्ज़ाम होने वाला है तो एग्ज़ाम में पास होंगे कि नहीं होंगे, रिजल्ट आने वाला है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में जो है क्या रहेगा, डर रहेगा कि हम कहीं रिजल्ट हमारा फेल ना हो जाए। तो लाइफ में जब भी अनसक्सेस के बारे में हम जब सोचते हैं तो हमारे लाइफ मन में क्या आता है, कहीं ना कहीं वो फियर आता है और फियर के कारण हमको क्या होता है, स्ट्रेस होता है। और यही स्ट्रेस क्या करता है, कहीं ना कहीं हमको मोटिवेट भी करता है और यही स्ट्रेस जब हमको लंबे समय तक रहता है तो हमको क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है और मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकता है। अब समझ लेते हैं स्ट्रेस होता क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज आवर इमोशंस, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल रिएक्शन टू एनी प्री रिसीव्ड डिमांड और थ्रेट्स। अब हम क्या करते हैं लाइफ में, कहीं ना कहीं हमारा जो गोल रहता है वो हमारा डिमांड है, थ्रेट्स है कि हमको इसको एक्सेस करना है। अब उस चीज़ को पाने के लिए जो हम क्या करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जिसको हम सोचते रहते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, समाज में प्रयास करते हैं, वो क्या कहलाएगा, एक्चुअल में स्ट्रेस कहलाएगा। ठीक, अब ये जो स्ट्रेस जो रहता है वो पैदा होता है स्ट्रेसर्स के कारण, और ये स्ट्रेसर्स क्या होते हैं, डिमांड और जो थ्रेट्स होते हैं वो स्ट्रेसर्स कहलाते हैं। तो स्ट्रेसर्स के रीज़न के कारण ही क्या आते हैं कि हमारा जो डिमांड है, हमारा गोल है, हमारा जो सोच है वो हमको क्या करता है, कहीं ना कहीं हमको स्ट्रेस में ले जाता है और यही स्ट्रेस हमको सक्सेस भी दिलाता है। और जब हम ज़्यादा स्ट्रेस कर देते हैं, ज़्यादा हम जब सोचना चालू कर देते हैं या फिर हम कम समय में ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे लिए नुकसानदायक भी है।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि आप जब एग्ज़ाम के बहुत पास हैं और आपने तैयारी नहीं किया है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको स्ट्रेस आएगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा जो आपके लिए नुकसानदायक है। ठीक, फिर वैसे ही आपके फैमिली में आप किसी के बहुत ज़्यादा क्लोज थे और वो अचानक क्या हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, वो नहीं रहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लॉस होता है जिसके कारण से आप स्ट्रेस में जा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप कहीं पे बोलने जा रहे हैं, कहीं आपको बुलाया गया है स्पीच देने के लिए और आपका ड्रेस सही ना हो, तो वो जो ड्रेस के कारण आपको स्ट्रेस आएगा और आपका कॉन्फिडेंस जो है आपके बोलने में भी दिखाई देगा या आप अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। फिर उसके बाद आप क्या करते हो कि आपने अगर रात में आपको जो है सही से आपने सोया नहीं तो उसके कारण भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। अब आता है स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें। तो स्ट्रेस जो है हमारे डेली लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है और स्ट्रेस हमको क्या करता है, हमको हेल्प भी करता है। फॉर एग्जाम्पल एक फायर अलार्म जो बजता है जिससे पता चल जाता है कहीं पे आग लगा है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का स्ट्रेस आता है और उस आग को बुझाने के लिए जो फायरमैन रहता है वो क्या करता है, जाता है। सपोज आपको एग्जाम आता है तो एग्जाम का ऑटोमेटिकली आपको कुछ दिन पहले से स्ट्रेस हो जाता है और अपने टाइम टेबल के हिसाब से आप पढ़ना शुरू कर देते हो। लेकिन यही जब स्ट्रेस जो है लंबे समय तक रहता है तो क्या हो जाता है, इसका अपोजिट इफेक्ट आपको दिखाई देता है, जिससे क्या हो सकता है कि आपको हार्म हो सकता है, चाहे फिजिकली हो सकता है, कई सारी आपके जो है लिमिटेशन आपके ख़त्म हो सकते हैं, आपको मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये सारा चीज़, आपका रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है, तो ये सारा जो है क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें ताकि हमको जो है अपने गोल को क्या कर सकें, अचीव कर सकें, बैलेंस लाइफ जी सके, रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकें। तो इसके लिए एक रूल बनाया गया है, वो है ABC। तो ABC क्या मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी और द स्ट्रेसफुल इवेंट। ठीक, डाइवर्सिटी का मतलब होता है आपको क्या करना है अपने लाइफ में, जो है जान लेना है कि हर एक प्लेस में जो है स्ट्रेस है, लेकिन उस स्ट्रेस को हमको कैसे मेंटेन करना है। बिलीव और द वे यू रिस्पॉन्ड टू द इवेंट। ठीक है, अपने आप में क्या होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए और हर एक इवेंट को क्या करना है, आपको रिस्पॉन्स करना है ताकि आप क्या ना हो कि स्ट्रेस को मैनेज कर सके। फिर कॉन्सिक्वेंस और द रिएक्शन और आउटकम ऑफ द इवेंट्स, आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली आपको जो है काम करते रहना है ताकि स्ट्रेस जो है, सपोज एग्जाम जब आता है तो आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ाई शुरू कर देंगे तो लास्ट में आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा। तो ये मैनेज करने का तरीका है। अब स्ट्रेस मैनेज हमको क्या करता है, कैसे हेल्प करता है, तो अगर हमने स्ट्रेस को मैनेज कर लिया तो हम जॉयफुल लाइफ जी सकते हैं। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम फोकस एंड कंप्लीट टास्क टाइम में काम कंप्लीट हो जाएगा। और यही स्ट्रेस जब हमारा जो है, स्ट्रेस के कारण हम कोई काम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमको कहीं ना कहीं हैप्पीनेस होगा। और साथ ही साथ अगर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट का हमको टेक्निक है तो हम एनर्जेटिक के साथ साथ और क्वालिटी टाइम के साथ हम क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड या फैमिली के साथ जो है टाइम बिता सकते हैं, क्योंकि हमको हमारा स्ट्रेस खत्म हो गया। अब 3 स्टेप टू मैनेज स्ट्रेस। अब 3 तरीके से आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस्ड। ऐसे मोमेंट जो आपको स्ट्रेस ला सकते हैं उसको आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, अवेयर रहना है। जैसे हो सकता है कि आपको जो है, आपको हेडेक हो रहा होगा, अपने स्लीपनेस होगा, सैडनेस होगा, एक्सक्लूसिव जो वेयरिंग होगा या नर्वसनेस होगा, तो उसके कारण आपको क्या हो सकता है, आपको स्ट्रेस आ सकता है। तो उसको आइडेंटिफाई कर लेना है कि मैंने जो है इस चीज़ों को के आपको बच के रहना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, आइडेंटिफाई व्हाट इज कॉजिंग योर स्ट्रेस। अब किस रीजन से आपको स्ट्रेस आ रहा है, कई बार आपके फैमिली रीजन से, इमोशनल रीजन से, या फिर मनी प्रॉब्लम के कारण स्ट्रेस आ रहा होगा कई बार। तो आपको इसको क्या करना है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेना है और उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेना है। फिर उसके बाद अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड। अब अगर ये जो स्ट्रेस आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। सपोज एग्जाम का आपको टेंशन है तो आप उसको टाइम को मैनेज कर लेंगे। सपोज आपने कुछ नहीं खाया है तो उसके कारण स्ट्रेस आ रहा है तो आप टाइम में सारा चीज़ खा लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट को अप्लाई करेंगे ताकि हमको क्या ना हो, कोई भी स्ट्रेस ना आ पाए। अब मैनेजिंग टेक्निक्स। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स बताए गए हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने स्ट्रेस को जो है सिंपली मैनेज किया जा सकता है। तो सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट। हर एक काम जो है एट ए टाइम अगर आप कर लेते हो तो स्ट्रेस ऑलरेडी आएगा ही नहीं। फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर। जनरली होता क्या है कि कुछ स्ट्रेस जो है हमारे जो है वो रहता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको स्ट्रेस समझ के चलते रहते हैं। तो अगर हम डेली लाइफ में क्या करें, फिजिकल एक्सरसाइज या हम इन्वायरमेंट के साथ समय बिताएं तो हमारा जो हेल्थी लाइफ स्टाइल रहेगा, या योगा मेडिटेशन के थ्रू या ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। फिर आते हैं हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट का मतलब होता है कि हमारा जो खाने का तरीका है वो क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। तो इसके लिए आपका क्या होना चाहिए कि आपको बैलेंस डाइट आपको लेना है।
रोटी दाल वेजिटेबल फ्रूट्स, इनका आपको क्या करना है, यूज़ करना है डेली लाइफ में। आपको अनहेल्दी चीज़ों से दूर रहना है। फिर उसके बाद पॉजिटिविटी का मतलब आपको हमेशा हर एक चीज़ में पॉजिटिव वे में लेना है, कभी भी आपको निगेटिव वे में नहीं लेना है। सपोज आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो उसको आपको पॉजिटिव वे में लेना है कि नेक्स्ट एग्जाम में मैं क्या होऊंगा, फेल होऊंगा। आपको ये नहीं सोचना है कि अभी मैं फेल हो गया तो नेक्स्ट एग्जाम में भी फेल हो जाऊंगा। तो ये पॉजिटिविटी में आपको लेना है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग एकेडमिक लाइफ नो डिले। अब सपोज जहाँ पे भी काम करते हैं उसमें हर एक काम आपका जो है टाइम टू टाइम होना चाहिए। सपोज आप स्टूडेंट है तो आपका जो असाइनमेंट है, नोट्स है, हर एक चीज़ जो है आपका तैयारी जो है वो क्या होना चाहिए, टाइम टू टाइम होना चाहिए। स्लीप जो है ये हमारे डेली लाइफ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमको क्या करना है, रिफ्रेश रहना है। तो हमको एटलीस्ट जो है 7 आवर्स का क्या लेना चाहिए, स्लीप लेना चाहिए। हॉलीडे विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो आपको कुछ समय जो है अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ बिताना चाहिए, जिससे क्या हो पाएगा कि आपका उनके बीच में रिलेशनशिप अच्छा रहेगा और आपको फ्रेशनेस भी महसूस होगा, जिससे आप अपना काम जो है एनर्जेटिक के साथ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। अगर जो है आप क्या करना चाह रहे हो, स्वतंत्र पूर्वक काम करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको एबिलिटी क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए कि सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, सेल्फ मॉनिटरिंग होना चाहिए, सेल्फ करेक्टनेस होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो आप खुद अवेयरनेस रहोगे तभी आप क्या कर पाओगे, सर्वाइव कर पाओगे। सेल्फ मॉनिटरिंग होना चाहिए क्योंकि आपको कोई बताने वाला नहीं होगा, और साथ ही साथ सेल्फ करेक्टनेस होना चाहिए क्योंकि और कोई बताने वाला नहीं, कोई गलती हुआ तो आपको खुद से ठीक करना है। दिस नोइंग व्हाट यू नीड टू डू, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको ज़रूरत है क्योंकि आपको कोई और बताने वाला नहीं है। टेकिंग टू इनिशिएटिव रेदर देन बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, आपको क्या करना है, किसी को बोलने से पहले आपको क्या कर लेना है, अप्लाई कर लेना है। ऑर्गेनाइजिंग यूर मिस्टेक एंड नॉट ब्लेम अदर्स, अगर आपने खुद इंडिपेंडेंट काम करते हो तो आपके मिस्टेक के लिए किसी और को ब्लेम आप नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, एबिलिटी और डेवलप करना है कि आप कंटिन्यूसली क्या करोगे, रन करते रहोगे। यानी किसी आपको कुछ मिस्टेक हो जाता है तो उसको आप भूल के आप कंटिन्यूसली काम करोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। अब देखिए इमोशनल इंटेलिजेंट क्या होता है कि स्टूडेंट के या फिर आप जो काम करते हैं वर्किंग प्लेस में कोई एम्प्लॉय के अंदर, ये खुद के अंदर का एबिलिटी रहेगा और साथ ही साथ दूसरे लोगों का भी एबिलिटी को आप क्या कर सकते हो कि आप उसको जो है इमोशनली जो है इंटेलिजेंट बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं कि यहाँ पे इसके लिए कुछ टेक्निक यूज़ करने हैं। इमोशनल अवेयरनेस रहना है, आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि किसके कारण से आपको या किसी और को जो है इमोशनल प्रॉब्लम आ सकता है, इमोशनली जो है वो क्या हो सकता है, उसको स्ट्रेस आ सकता है। सेकेंड, हरेशनिंग इमोशंस, इसका मतलब होता है एबिलिटी टू हार्नेस एंड अप्लाई द इमोशंस टू टेक लाइक थिंग्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको क्या करना है, कई लोगों को जो है किसी के बातों का या किसी के प्रॉब्लम के कारण उसको क्या आ जाता है, इमोशंस आ जाता है। फिर उसके बाद आते हैं मैनेजिंग इमोशंस। आपको क्या करना है, आपको खुद को या फिर दूसरे को आपको हेल्प करना है कि उन्होंने जो उनके अंदर जो इमोशंस आए हैं उन इमोशंस को कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इमोशंस जो रहता है वो भी हमारे लिए बहुत ही बड़ा जो है रोल लेता है इसमें स्ट्रेस पैदा करने में। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। देखिए इसके लिए इमोशंस जो है कैसे इंपॉर्टेंट है उसको समझ लेते हैं। रवि और उसका जो फ्रेंड है शिव, दोनों जो है बेस्ट फ्रेंड है और दोनों जो है क्या करते हैं, एनुअल एग्जाम के लिए, एनुअल फंक्शन के लिए डांस की तैयारी कर रहे हैं और दोनों का सोलो परफॉर्मेंस है, यानी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देंगे डांस का। लेकिन इसमें होता क्या है कि जब डांस होता है, डांस कंपटीशन होता है तो उसमें शिव जो है वो जीत जाता है, जबकि रवि जो है हार जाता है। तो वो क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा दुखी और निराश हो जाता है और इस कारण से वो क्या करता है, शिव को जो है अननेसेसरी कुछ भी बोल देता है, यानी उसको जो है जो नहीं बोलना था, फ्रेंड्स था लेकिन उस फ्रेंड्स को शिव को भूल जाता है क्योंकि वो फर्स्ट आ जाता है। और वहीं पे उनके पेरेंट्स के साथ भी उनका जो है जो बात नहीं होता है, वो 3-4 घंटे अपने पेरेंट्स से बात नहीं करता है। अगर यहीं पे रवि जो है इमोशनली इंटेलिजेंट होता है, यानी उसके अंदर जो है ये अगर कैपेबिलिटी अगर डेवलप हो जाता, तो वो क्या करता, अपने जो फेल्ट हुआ है, जो हारा है, उसको क्या करता, वो एक्सेप्ट करता और नेक्स्ट टाइम वो बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए क्या करता, कार्य करता। जबकि वो क्या कर रहा है, अभी के समय में वो जो है अपने आप को बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्या कर पाएँ हम, इमोशनल इंटेलिजेंट कैसे हम डेवलप कर सकते हैं।
तो यहाँ पे अंडरस्टैंड यूर इमोशंस, आपको क्या करना है, अपने इमोशंस को पहचानना है, किसके कारण से मेरे पास जो इमोशंस आ रहे हैं। कि मैं सपोज हार गया तो आपको क्या करना है, आपको अपने इमोशंस को क्या करना है, जानना है। सेकंड, रिलेशनाइज का मतलब होता है आपको कभी भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जिससे आपके रिलेशन में क्या हो, गलत असर पड़े। प्रैक्टिस, अब देखिए आप अगर हार गए या कुछ भी होता है तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इसके साथ साथ आप जो है मेडिटेशन या योगा या फिर आप क्या कर सकते हो का यूज कर सकते हो ताकि आप अपने स्ट्रेस को क्या कर सके, मैनेज कर सके। तो इस तरीके से हमारा ये जो सेशन था, फर्स्ट सेशन, वो कंप्लीट होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। साथ ही साथ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकॉन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।